हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के इम्पोर्टेंट टॉपिक और कंपटीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला टॉपिक रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में। रासायनिक संयोजन के नियम से कोई भी एग्जाम हो आपको बेनिफिट होगा ये इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री का यदि क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये टॉपिक जो है आपको बेसिक टॉपिक है जो कि सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो रासायनिक संयोजन के नियम के बारे में जानिए। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। कहने का मतलब तत्व से हम जानते हैं यौगिक बनता है, तो तत्वों के संयोजन से यानी जुड़ने से यौगिक बनता है और इससे संबंधित जो भी नियम है वो सब क्या है, रासायनिक संयोजन के नियम है। 5 रासायनिक संयोजन के नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपुल प्रोपोर्शन। व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। गेलुसाक का गैसीय आयतन का नियम, लॉ ऑफ गेलुसाक्स गैसियस वॉल्यूम्स। अब एक एक करके हम जानेंगे कि किसको कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एक एक करके जानेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम का प्रतिपादन 1789 ईस्वी में लेवोजियर साहब, जो कि रसायन शास्त्र के पिता माने जाते हैं, लेवोजियर साहब इस नियम का प्रतिपादन किया। क्या है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो सिर्फ इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूप बदल सकते हैं। जैसे हम यहाँ हाइड्रोजन को देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ जल बना है। ठीक, तो इसमें हम देखें कि रूप बदला है, कैसे, न बनाए न बिगाड़े कैसे। तो देखिए हाइड्रोजन का हम जानते हैं परमाणु भार 1 होता है। यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया, 2 दूना 4 यानी 4 हाइड्रोजन यानी 4 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूना 32 ग्राम हो गया। इधर जल का हम जानते हैं, यदि इसको बैलेंस करते तो 2H2O होता है। हाइड्रोजन देखिए इसमें 2 को है, 1 गुना 2, 2 को हम बाहर रखें। ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 2 18 दूना कितना हुआ 36। तो देखिए इधर 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 36 हुआ। इधर भी जल बना है कितना, 36 ग्राम। तो हम देखें कि 36 ग्राम मिलके 36 ग्राम जल ही बना है, यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिलके 36 ग्राम जल बना है। तो इसका मतलब हम देखें सिर्फ इसका रूप बदला है, न तो पदार्थ बना है न ही बिगड़ा है। तो इसलिए यह नियम इसके द्वारा सत्यापित हो जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है। पदार्थ को न तो हम बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर नियम देखिएगा, स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्रोस्ट ने किया। जोसेफ प्रोस्ट क्या बताया, तो किसी भी यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है, चाहे स्रोत कुछ भी हो। मतलब जल, जैसे हम सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात करें जल की, तो जल को चाहे आप नदी से लाएं, चाहे आप तालाब से लाएं, या जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर बनाएं, नदी से लाएं, तालाब से लाएं, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के बनाएं, आप देखेंगे कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 1:8 होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को देखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, चाहे वह कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनाइए या कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके बनाइए तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा हमेशा 3:8 होगा। कैसे अनुपात निकालते हैं, यहाँ देखिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, या किसी स्रोत से लाते तब भी जल होता है। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का भार जानते हैं 1 होता है, 2 है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2:16, जिसको हम कट करेंगे तो 1:8 होगा। तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है भार के विचार से। इसी तरह यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को देखिएगा, तो कार्बन का 12 होता है परमाणु भार, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 32 हो गया। अब इसको काटिएगा तो 3:8 हो जाएगा, जो कि इसका अनुपात है। यानी कार्बन और ऑक्सीजन का भार के अनुसार अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड में 3:8 होता है, जल में 1:8 होता है। चाहे जल को आप किसी भी स्रोत से लाए या कैसे भी करके बनाए। तो यही बात स्थिर अनुपात में कहता है कि अनुपात स्थिर होता है, तत्व का अनुपात कभी चेंज नहीं हो सकता। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, तो इस नियम का प्रतिपादन 1803 में जॉन डाल्टन साहब किए थे। ठीक, इस नियम के अनुसार यदि तत्व यानी यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक यौगिक या एक से ज्यादा यौगिक बनाता है, तो एक तत्व के साथ संयोजित होने वाला दूसरा तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है। नहीं समझे, यहाँ देखिए, जल है, यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड है, दोनों में देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो एक तत्व इसमें फिक्स है H2, इसमें भी H2 फिक्स है। तो ये फिक्स को छोड़ दीजिए, जो फिक्स नहीं है उसका अनुपात देखेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, यहाँ O2 है, यहाँ O है, यहाँ O2 है। O का भार हो गया 16, O2 का भार हो गया 32। अनुपात निकालिएगा तो कितना होगा, 1:2, जो कि सरल अनुपात में है। बाकी आप इसमें 2 नियम और देखिए, व्युत्क्रम अनुपात का नियम और गेलुसाक का गैसीय आयतन का नियम। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं छोड़ते हैं, अगले वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे।
आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपको इस तरह का कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे मिलते रहे। और यदि आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो और ज़्यादा मज़ा और ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको केमिस्ट्री पढ़ा पाएँ। धन्यवाद।